लेकिन भगवान तो हम पे क्रोध नहीं करते, हम तो उनकी इच्छा के विरुद्ध ही सब कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम भक्त वेश में हैं, लेकिन क्या हम भक्त हैं? उतनी दृढ़ता से मैं नहीं बोल सकती, मैं आपके विषय में नहीं कह रही हूँ, मैं अपने विषय में कह रही हूँ कि मैं उतनी दृढ़ता से ये नहीं बोल सकती कि मैं भगवान की भक्त हूँ, लेकिन उतनी ही दृढ़ता से मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि मैं भगवान की हूँ। ये बोलना भी अगर हम शुरू कर दें, अमोघ लीला प्रभु अपने लेक्चर में बोलते हैं मैं तो कृष्ण का हूं, बस ये एक सेंटेंस अगर हम निरंतर बोलेंगे ना, मैं तो कृष्ण का हूं, तो माया का अटैक उतना हैवी नहीं होगा हमारे ऊपर। निश्चित रूप से माया का जगत है, माया अपना कार्य कर रही है, और हम लोग सब समय माया को दोषी ठहराते हैं। तो हमारे एक प्रभु जी आए थे लेक्चर देने, बहुत सुंदर उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि एक संत के पास गया, तो संत ने बोला कि मुझे माया बहुत सताती है महाराज, मैं तो परेशान हो गया, ये वो। तो संत उतरे अपने आसन से, और पेड़ था, पेड़ को पकड़ लिया और बोल रहे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब वो आदमी हंस रहा है, बोले आप क्या कर रहे हैं, आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको किधर पकड़ा है? तो बोले तुमने माया को पकड़ा, माया ने तुमको किधर पकड़ा है? ऐसी स्थिति है हमारी, यही हम लोग सोच रहे हैं, हमने माया को पकड़ के रखा है, इसीलिए हम लोग भगवत धाम अब तक भी नहीं जा पाए। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इसी, प्रभुपाद तो हमेशा बोलते थे कि इसी जन्म में, इसी शरीर से प्रयास करो कि भगवत धाम जा सको। आगे की चेष्टा मत रखो, आगे का सोचो ही मत कि अगले जन्म में, क्योंकि भरोसा नहीं है कि आपको अगला शरीर पुनः मनुष्य का ही मिल जाए, और मनुष्य का मिल भी गया तो ज़रूरी नहीं है भक्त परिवार आपको मिल जाए। भक्त परिवार भी मिल ही गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप भक्त बन जाएं, और आप भक्त बन भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवत धाम मिल ही जाए। पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना ही उतना सरल नहीं है। अगर किसी निम्न योनि में चले गए तो पुनः वापस उस चक्र से घूम करके मनुष्य योनि तक आना बहुत दुष्कर हो जाएगा, और उस नदी को पाटने के लिए 10,000 वर्ष लग जाएंगे। उतने में तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये दिव्य आंदोलन समाप्त हो चुका होगा। तो पछताने के अलावा हमारे